साबिक कप्तान बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। बाबर आजम को स्क्वाड से भी बाहर कर दिया गया। बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। तो आपको शर्म नहीं आती है ये मवाजने करते हुए? दूल्हा झुला दिया नई सिलेक्शन कमेटी ने इज्जत माफ जनाब बाबर आजम साहब को। और अब ड्रॉप। जिसका डर था वही हुआ। पाकिस्तान का प्रीमियम खिलाड़ी बाबर आजम और दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन आज टीम से अचानक ड्रॉप क्यों हो गया, इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। क्या इसकी वजह पीसीबी है, बाबर आजम खुद है या क्रिटिक्स हैं? आज की इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम कोई मामूली नाम नहीं है कि जिसको ड्रॉप किया जाएगा और उसके बारे में कोई बात भी ना करे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाबर आजम इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट का ब्रांड। आपने बाबर आजम को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, वो भी इतने इम्पोर्टेंट सीरीज में इंग्लैंड के साथ। जैसे बाबर आजम एक जूनियर खिलाड़ी है जो परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपने उसको बाहर कर दिया। ये कोई रीज़न नहीं है बाबर आजम को बाहर करने की। आपने बाबर आजम को तब क्यों नहीं बाहर किया जब वो पाकिस्तान को लीड कर रहे थे, जब वो बड़े इवेंट्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जब वो वर्ल्ड कप में मुसलसल फेल हो रहे थे। 5 इवेंट में बाबर आजम की अगर कारकर्दगी देखी जाए तो वो अप टू द मार्क नहीं थी। तब बाबर आजम को क्यों नहीं ड्रॉप किया गया? आज ही क्यों बाबर आजम को ड्रॉप किया गया? पहले बाबर आजम को कैप्टेंसी से हटाया गया और आज ये नौबत आ गई है कि पाकिस्तान की टीम में उसकी जगह नहीं बन पा रही। ये क्या है? ये वही बाबर आजम है जो पिछले 6 साल से पाकिस्तान का कंसिस्टेंट पार्ट है। ये वो बाबर आजम है जिसके ऊपर पीसीबी ने हैवीली इन्वेस्ट किया और इस टाइम वो पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड है। ये वही बाबर आजम है कि जब पाकिस्तान की टीम में कोई बैट्समैन ढूंढने से नजर नहीं आता था, उस टाइम पे बाबर आजम का आना, शाइन करना और अपने आप को बनवाना और फिर दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बन जाना एक अपने आप में क्रेडिबिलिटी की बात थी। उसको इस तरह से हटाया जाना, उसको इस तरह से साइड लाइन करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रही है अपने पीछे। ये वही बाबर आजम है जिसका दिनों में कंपैरिजन विराट कोहली से किया जाने लगा। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कितने ऐसे बैट्समैन पैदा हुए हैं जो दुनिया में अपना नाम बना सकते हो। Sorry Indian fans, but I'm going to go Babar Azam. इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स रखने वाला और इतने बड़े कद का खिलाड़ी, उसके लिए ड्रॉप का लफ्ज़ इंसल्टिंग वर्ड है। बाबर आजम ने जितना पाकिस्तान को सर्व किया है, इसको ऑफिशियल रखा जा सकता था। पाकिस्तान के सिस्टम में चीज़ों को बहुत अनऑफिशियली डील किया जाता है। पहले फॉर एग्जांपल बाबर आजम को आपने ड्रॉप करना, तो आप बाबर आजम से नेगोशिएशन करके, बाबर आजम से बातचीत करके उनके साथ ये ड्रॉप का लफ्ज़ लगाने की बजाय अगर आप ये कह देते कि बाबर आजम को रेस्ट की गई है तो ये फेयर इनफ था। तो ये आप कब सीखेंगे? आप अपने बड़े खिलाड़ियों को, आप अपनी एसेट्स को, जो इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट है, उसको आप वैल्यू कब करेंगे? आपने ठीक है, आपने यंग टैलेंट को चांस देना, पर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इंग्लैंड जैसी इतनी क्रूशल सीरीज में इतना बड़ा खिलाड़ी और इतना बड़ा ब्लंडर पीसीबी ने कर दिया कि उसको बाहर कर दिया। आप बांग्लादेश की सीरीज में उसको रेस्ट करवाएं, आप श्रीलंका की सीरीज में उनको रेस्ट करवाएं, वो आप नहीं करवाते हैं। या छोटे यंगस्टर्स बच्चों को चांस क्यों नहीं देते हैं? इस सब में कसूरवार कौन है? मजे की बात है कि इसमें कसूर सारे फैक्टर्स का है। इसमें बाबर आजम खुद भी कसूरवार है। आपको पता है आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, आपको पता है आपकी क्या वैल्यू है, आप पाकिस्तान टीम की बैकबोन है। आपने टाइम पे रेस्ट क्यों नहीं लिया? आप जिम्बाब्वे से खेलते जा रहे हैं, आप कीनिया से खेलते जा रहे हैं, बांग्लादेश से खेलते जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज से खेलते जा रहे हैं, श्रीलंका से खेलते जा रहे हैं। आप 17 इनिंग से बाबर आजम की एक 50 भी नहीं है जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम की तरफ से खेली गई हो। तो इसके बाद बाबर आजम को ये सोचना चाहिए था कि मैं किसी अच्छे मोमेंट पे रेस्ट ले लूँ, किसी अच्छे मौके पे अपने आप को मेंटली फिजिकली रेस्ट दूँ। विराट कोहली जैसा इतना बड़ा खिलाड़ी 2 साल नाकाम रहा है, लेकिन क्या था, वो हर छोटी सीरीज में यंगस्टर को चांस दे रहे थे, ऑन एंड ऑफ खेल रहे थे, अपने आप को मेंटल और फिजिकल रेस्ट दे रहे थे, जो बाबर आजम ने नहीं किया और अनफॉर्चुनेटली आज वो टीम से बाहर हो गए। इसमें जो ब्लंडर पीसीबी की तरफ से आपने बहुत अनऑफिशियल वे में इस इतने बड़े खिलाड़ी को डील किया कि आपने सीधा सीधा इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट सीरीज चल रही है, अब सीरीज कंप्लीट होने दो, उसको दोनों टेस्ट खेलने दो, उसके बाद किसी अगली सीरीज में रेस्ट दे दें। आपने सीधा सीधा ड्रॉप कर दिया। आपको नज़र आ रहा था कि आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे डाउन हो रही है, पूरी दुनिया आपको देखती है, आप पे नज़र है। आप ऑन एंड ऑफ खेलना शुरू करें, बड़ी सीरीज़ पे खेलें, फोकस करें, छोटी सीरीज़ में यंगस्टर को चांस दें, लेकिन बाबर आजम ने ये नहीं किया।
جس کی وجہ سے آج ان کے نام کے ساتھ ڈراپ لگایا گیا ہے رادر دین کہ ان کے نام کے ساتھ ریسٹ لگایا جاتا. یہ بابر اعظم کا بلنڈر ہے. بابر اعظم کے اس طرح انفارچونیٹ اور سڈن ڈراپ پہ فینز میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. پوری کرکٹ فرٹینٹی پاکستان اور پی سی بی کے اس ایکشن پہ حیران ہے. سوشل میڈیا پر طوفان آ گیا. ایکس کرکٹر اور کرکٹرز نیشنل ٹیم کے کرکٹرز نے ٹویٹ کی اور بابر اعظم کے حق میں بولے. مائیکل وان نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ پی سی بی کا ایک احمقانہ فیصلہ ہے. فخر زمان بابر اعظم کی سپورٹ میں بولے. حسن علی اور دیگر بے شمار کرکٹرز بابر اعظم کے حق میں بولے. اور وہیں دوسری طرف پاکستان کے ایکس کرکٹرز جنہوں نے ڈے 1 سے بابر اعظم کے اگینسٹ پروپیگنڈا کیا ہے وہ آف کورس اس چیز سے خوش نظر آ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ بابر اعظم کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے لیے یہ بریک ضروری تھا. اتنے بڑے کھلاڑی کو, اتنے بڑے اسپورٹس مین کو آپ کو ویلیو کرنا چاہیے اور بابر اعظم کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو اس طرح سے ڈسٹروائے نہ کیا جائے. ٹی وی پہ بیٹھ کر بڑا آسان ہوتا ہے کہنا اور کسی کو ٹارگٹ کرنا. بابر اعظم کو فیئر چانس دینا چاہیے. کوئی بات نہیں, بابر اعظم اتنا بڑا کھلاڑی ہے کہ اگر اس کو یہ ٹائم دیا گیا ہے تو میرا خیال ہے وہ اپنے آپ پہ فوکس کرے, مینٹل اور فزیکل اسٹرینتھ پہ رہے, اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں رکھے اور باؤنس بیک کریں ایک چیمپئن کی طرح جیسے وراٹ کوہلی نے کیا تھا. بابر اعظم سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.